एवरीवन। तो आज मैं फिर आपके लिए एक प्लाज़ो की कटिंग लेके आई हूँ जो अ, एकदम नॉर्मल सिंपल प्लाज़ो होगा। तो आज हम कटिंग करेंगे एक प्लाज़ो की। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फ़ोल्ड कर लेंगे और जहाँ से भी इसमें कोई भी सलवट आ रही होगी उसको प्रेस करके अच्छे से कर लेंगे। तो ये कपड़ा ना थोड़ा लचीला कपड़ा था, प्योर कॉटन, थोड़ा सिल्क टाइप का था। तो मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है, तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी थी। तो सबसे पहले मैं 5 इंच ऊपर की तरफ से रखूँगी, जो कि एक्स्ट्रा होगा। और ये देखिए, इसको मैं यहाँ से ना ये फ़ोल्ड हो रहा है, तो मैं इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लूँगी, क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस कपड़े पे, और जहाँ भी सलवट होगी वो सारी निकल जाएगी। तो आप पहले भी प्रेस करके रख सकते हो और साथ-साथ भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके तब तक मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। इसकी लेंथ 39 इंच है और हिप 42 है, और इसमें हम इलास्टिक के लिए रखेंगे जगह, और बॉटम हमारी 10 इंच रहेगी। तो सबसे पहले हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। आप 4 पे भी कर सकते हो, 5 पे भी कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो मैं ऊपर से 5 इंच लूँगी और उस 5 इंच के बाद मैं लेंथ लगाऊँगी। तो इसकी लेंथ हमारे पास है 39 इंच। तो इस 5 इंच के बाद मैं 39 इंच लेंथ लूँगी यहीं से। ये देखिए, ये जो 5 इंच है उसके बाद मैं 39 इंच लेंथ लूँगी। तो 39 पे मार्क करूँगी, उसे कपड़े के हर तरफ मैं 39 इंच पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं कपड़े में, जितना भी हम एक्स्ट्रा रखना चाहो नीचे से फ़ोल्ड के लिए। तो 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, आप जितना भी रखना चाहो। तो कपड़े को हर जगह से मैं 39 पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद जो भी हिप राउंड होगा हमारा, जैसे हमारे पास हिप हिप 42 है, तो उसका हम 4th पार्ट करेंगे। तो उसका 4th पार्ट आया है 10.5 इंच। 10.5 इंच में हम 2 या 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो हैवी, थोड़ा हैवी साइज़ है, अगर ये 40 से कम होता तो हम 2 प्लस करते, तो अभी हम 2.5 प्लस करेंगे। तो 2.5 प्लस करने के बाद आता है हमारे पास 13 इंच। तो 13 इंच का मैं बॉक्स बना लूँगी यहाँ पे। 13 इंच में ये जो मैंने 5 इंच की लाइन लगाई थी, यहाँ पे 13 इंच पे मैं मार्क करूँगी, और इसी में ही नीचे की तरफ भी मैं 13 इंच पे मार्क करूँगी। ये अब बॉक्स बनाएंगे हम। ये देखिए, आप उस तरफ से भी निशान लगा सकते हो, इस तरफ भी, जहाँ से भी आपको आसान लगे, क्योंकि हम दोनों तरफ से कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं 13 इंच का बॉक्स बनाऊँगी। ये देखिए, 13 इंच का बॉक्स बना रही हूँ मैं, और इस बॉक्स को हम इस तरह से कर लेंगे। तो उसके बाद जो ये हमने इधर 13 इंच का बॉक्स बनाया है, इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए, 2.5 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ, और यहाँ हम राउंड शेप दे देंगे, जो कि हमारे क्रॉच एरिया के लिए होगी। तो जो ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा किया है मैंने, इस पे चौक रख के हम इसका हाफ़ करेंगे। तो ये देखिए, अभी मैं हाफ़ करके बताऊँगी आपको। ये देखिए, यहाँ से हम यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमने ये 2.5 इंच का मार्क किया है, और यहाँ से इंच टेप को फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये इसका हाफ़ हो जाएगा। तो यहाँ से भी हाफ़ कर लेंगे, और ये देखिए पूरा सेंटर, और यहाँ से हम इसको नीचे से भी हाफ़ कर लेंगे। बॉटम हमेशा हम इस तरह से रखेंगे, तो हमारे कपड़े में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। जो अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ उठ जाता है मोहरे की तरफ से, वो कभी नहीं उठेगा। तो इस तरह से हम इस पे मार्क कर लेंगे, और जितना भी हमें बॉटम रखना है, हम इस समय यहाँ पे बॉटम मार्क कर लेंगे। तो अब हम जो हमने बॉटम मार्क की थी, जैसे हमें 10 इंच चाहिए, तो हम यहाँ से 10 इंच ले लेंगे। तो जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था, 5 इधर से लेंगे, 5 इधर से लेंगे। तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 9 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आप 10 इंच रेडी रखना चाहते हैं, तो आपको 11 इंच लेना पड़ेगा। तो 5.5 कर सकते हो आप, तो आपका 11 हो जाएगा। तो मैं 10 ही रख रही हूँ, 5 इधर से, 5 इधर से, जो मेरा 9 इंच बन के तैयार हो जाएगा। जो 1 इंच है, वो दोनों तरफ से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये देखिए, मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ 3 इंच, जो नीचे से फ़ोल्ड करने के लिए होगा। अब मैं ये सेब पट्टी से लाइन लगाऊंगी, जो हमारा लेग कर्व होता है। ये देखिए, इस तरह से मैं सारा मार्क कर लूँगी। जो क्रॉच लाइन है, और जहाँ हमने बॉटम रखी है, जितना भी हमें बॉटम चाहिए, वहाँ से मैं लेग कर्व से इस तरह से मार्क करूँगी।
ये देखिए इस तरफ से दोनों तरफ हम मार्क कर लेंगे। तो लेग शेपर से दोनों तरफ शेप देने के बाद हम जो हमने लाइन लगाई उस ऊपर की तरफ 5 इंच रखा था, उसमें हम 2 इंच छोड़ के, ये देखिए 2 से ढाई इंच हम इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे। उसके ऊपर निशान लगाएंगे क्रॉच की तरफ से। तो जिस तरफ हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाया उसमें 2.5 इंच हम ऊपर रखेंगे। क्रॉच की तरफ से हम 2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के, और उसमें एक इस तरफ से जो हमने 2 इंच छोड़ा था ना, उसमें हम एक इस तरह से थोड़ा तिरछी लाइन लगा देंगे। बस मेन मकसद होता है हमारा जो बैक बैक पार्ट होता है ना, उसको हमें 2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ा के काटना है। वो 2 इंच ऊपर से बड़ा होना चाहिए। तो बस इस तरह से हम उसमें को शेप दे देंगे और बाद में उसकी कटिंग कर देंगे। जिससे हम जब उठते बैठते हैं तो हमारा प्लाज़ो पीछे की तरफ से खींचे ना और उसमें खिंचाव ना आए, इसलिए हम ये 2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ा चढ़ा के काटते हैं। और एक तरफ सामने की तरफ से ये सेम रहेगा और बैक वाला पार्ट क्रॉच एरिया की तरफ से पीछे की तरफ थोड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं एक बार आपको अलग दिखा देती हूँ। करेंगे यहाँ से हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, उसके बाद लेंथ लेंगे पूरी 39, उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने 2.5 लिया है, 3 भी ले सकते हो नीचे फोल्डिंग के लिए। तो उसके बाद जितना भी हमारा हिप होगा उसमें हम प्लस 2 या 2.5 इंच करेंगे। तो मैंने 2.5 इंच प्लस किया है, जो 10.5 आया था, 10.5 और 2 प्लस 12 और ये 12 13 तो मैंने 13 इंच का यहाँ से यहाँ तक 13 इंच का बनाया है। ये हमारा हिप एरिया है। तो यहाँ से यहाँ हम 13 इंच 13 का एक बॉक्स बना लेंगे। उस बॉक्स में हम दोबारा से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्रॉच के लिए। फिर इसका हम हाफ करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आया, जितना यहाँ आया है उधर से उतना ही हम यहाँ रखेंगे। और इसको यहाँ रखने के बाद हम इसमें बॉटम की निशान लगा लेंगे। तो हमें जैसे 9 इंच तैयार चाहिए, तो हमने 10 इंच लिया, जो आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा। तो 5 इंच हमने इस तरफ रखा, सेंटर से रखना है हमें 5 इंच इस तरफ, 5 इंच इस तरफ, इस तरह से सेंटर से रखा। और जहाँ से हमने रखा वहाँ से इसे लेग शेपर से शेप दे देंगे कुछ यहाँ तक, और दूसरी साइड भी ऐसे शेप दे देंगे। और उसके बाद हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा पहले भी रख सकते हो, बाद में भी हम ये जो बैक पार्ट होता है इसमें हम 2 इंच चढ़ा के रखेंगे ऊपर की तरफ इतना। तो इतना ये एक तरफ का रहेगा, एक तरफ का कट जाएगा और ये इलास्टिक में आएगा। तो बस हमारे प्लाज़ो की कटिंग तैयार है। ये देखिए ये निशान दिख रहे होंगे आपको। तो इस पे हम कटिंग करेंगे और इसके बाद पहले ये स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में स्टिच करेंगे। तो अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं स्टिचिंग की वीडियो भी लाऊंगी। और इस तरह से हमारा प्लाज़ो बन के तैयार है।